नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है उस अजूबे की जिसे दुनिया के लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज मैं ले चलूंगा आपको उस दौर में जब मोहब्बत सिर्फ एक एहसास ही नहीं बल्कि एक इबादत भी हुआ करती थी। आज हम सुनेंगे उन कारीगरों की छीनी हथौड़ी की गूंज जिन्होंने अपने जिंदगी के 22 साल इस हकीकत को बदलने में लगा दिया। तो चलिए जानते हैं ताजमहल की अनसुलझी कहानी और देखते हैं क्या है इसकी बेमिसाल खूबसूरती का राज। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मुगल सल्तनत के उस दौर से जब हिंदुस्तान का कंट्रोल बादशाह जहांगीर के हाथों में था। उनके बेटे शहजादा खुर्म, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से मशहूर हुए, ये अपनी बहादुरी और समझदारी के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनके जिंदगी का सबसे हसीन मोड़ तब आया जब उनकी नजरें अजुम्मत बानो बेगम पर पड़ा। कहा जाता है शाहजहां ने मीना बाजार में बेगम को पहली बार देखा। वह केवल एक खूबसूरत ही नहीं बल्कि पढ़ी लिखी समझदार महिला थी। शाहजहां पहले ही नजर में उन्हें देखकर मोहब्बत करने लगे थे और उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। इसके बाद साल 1612 में ठीक 5 साल के इंतजार के बाद शाहजहां और बेगम का निकाह हुआ। निकाह के बाद शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल का खिताब दिया, जिसका मतलब था महल का सबसे अनमोल रत्न। और सचमुच वो शाहजहां के लिए किसी अनमोल रत्न से कम नहीं थी। उनका रिश्ता सिर्फ एक शौहर और बीबी का ही नहीं बल्कि 2 सच्चे दोस्तों का भी था। मुमताज शाहजहां की सबसे भरोसेमंद सलाहकार थी। वे हर जंग और हर सफर में उनके साथ रहती। शाहजहां कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बेगम की सलाह जरूर लेते थे। 19 साल की उम्र में मुमताज की शादी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने 14 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 8 बेटे और 6 बेटियां थीं। लेकिन 14 बच्चों में से 7 बच्चों की मृत्यु जन्म के समय या फिर किसी दूसरे कारण हो गई थी। साल 1631 यह एक ऐसा साल था जिसमें इस खूबसूरत प्रेम के बीच एक दर्दनाक मोड़ आया। शाहजहां दक्कन के एक सैन्य अभियान में थे और हमेशा की तरह मुमताज भी उनके साथ थी। वहीं पर बेगम अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज महल की तबीयत बिगड़ गई और जब मुमताज को लगा कि उनका आखिरी वक्त चल रहा है तो उन्होंने शाहजहां से 2 वादे किए। पहला कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे और दूसरा वो उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाएंगे जो दुनिया में किसी ने देखा ही ना हो। शाहजहां ने रोते हुए इन दोनों वादों को एक्सेप्ट किया। मुमताज के गुजरने के बाद शाहजहां पूरी तरह से टूट गए थे। कहा जाता है कि वो महीनों तक गम में डूबे रहे। उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो गए थे। उन्होंने संगीत और जश्न से दूरियां बना ली थी, लेकिन उनको अपनी बेगम से किया गया वादा याद था और इसी वादे ने उन्हें एक नई हिम्मत दी। मुमताज के गुजरने के कुछ ही महीनों बाद शाहजहां ने मकबरा बनवाने का काम शुरू करवाया। इसके लिए आगरा में उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक जमीन चुना, जो जमीन थी राजा राय सिंह की। शाहजहां ने उस जमीन के बदले उन्हें एक बड़ा महल दिया। ताजमहल को बनाने के लिए दुनिया भर के बेहतरीन कारीगरों को बुलाया गया, जिसके साथ कई माहिर इंजीनियर की टीम थी। इस ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 से ज्यादा मजदूरों और कारीगरों ने दिन रात काम करके इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर दिया। ताजमहल को बनाने के लिए बेहतरीन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। राजस्थान के मकराना से लाया गया दूधिया सफेद संगमरमर, जो इसकी खूबसूरती का सबसे बड़ी वजह है। इसे बनाने के लिए कई तरह के कीमती पत्थर और कई तरह के रत्न का उपयोग किया गया था। 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1653 में ताजमहल पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। उस जमाने में इसे बनाने के लिए लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो लगभग आज के हजारों करोड़ों के बराबर है। इसके मुख्य मकबरे के चारों तरफ 4 मीनारें हैं, जो 40 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। इन मीनारों को थोड़ा बाहर की तरफ झुका हुआ बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि अगर कभी भूकंप आए तो यह मीनार के मुख्य मकबरे पर ना गिरे। ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाने का फैसला सोच समझ कर लिया गया था। यह नदी न केवल खूबसूरती बढ़ाती है बल्कि इसकी नींव को भी मजबूत करती है। ताजमहल की नींव में अबनूस की लकड़ी के लट्ठे लगे हुए हैं, जिन्हें मजबूत करने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है और यह नमी उन्हें यमुना नदी से मिलती रहती है। दोस्तों, ताजमहल से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक है। कहा जाता है ताजमहल को जिन कारीगरों ने बनाया था उनके हाथ काट दिए गए थे ताकि वो दूसरी ऐसी कोई खूबसूरत इमारत ना बना सके। लेकिन दोस्तों, इतिहास में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला, बल्कि कहा जाता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों को जिंदगी भर की पेंशन दे दी थी। ताजमहल को लेकर एक कहानी और भी मशहूर है। कहा जाता है यमुना नदी के दूसरी तरफ शाहजहां काले संगमरमर का एक दूसरा ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो उनकी खुद की कब्र होती। लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था और उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। हालांकि दोस्तों, इस बात के कोई सख्त सबूत नहीं मिला है। तो बस दोस्तों, ये थी ताजमहल बनने की कहानी। वैसे इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। मैं सुधांशु गुप्ता, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।